आज एक बार आपके सामने फिर से हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय बच्चों आप ही लोग से जुड़ा हुआ है। सभी बच्चे पढ़ाई आप लोग करते हो, सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक बात आपको बताएं, हर बच्चे को लगता है कि पढ़ने से जी चुराना, मन नहीं करता पढ़ने का, पढ़ने में बिल्कुल नहीं मन लगता है। अब एक बात बताएंगे आप लोग कि आखिरकार आपको पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। तो ये चीज हमारे सब बच्चे के मन में, ज्यादातर के मन में लगता है कि नहीं भाई, जरा खेल होती, जरा मस्ती होता, जरा मजा आता, जरा खेलते कूदते घूमते फिरते तो और कितना अच्छा लगता। अब घूमना फिरना खेलना कूदना तो ये तो सही है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। और ये पढ़ाई के लिए कैसे मन लगे, कभी आपने सोचा है कि पढ़ाई क्यों बोझ लगता है, पढ़ने का क्यों नहीं मन करता है, क्यों मन करता है कि भाई हम पढ़ाई से दोस्ती क्यों नहीं करें। कभी सबसे दोस्त बनाते हो तो पढ़ाई से दोस्ती करने का भी तो मन करता होगा, लेकिन ज़्यादातर आप लोग बच्चों मन नहीं करता है कि पढ़ाई से हम दोस्ती करें, पढ़े, पढ़कर अपना जो है करें, काम करें। खेलने में ज़्यादा मन लगता है। खेल हमारे लिए मनोरंजन का साधन होता है, हमें बहुत मज़ा आता है। अगर एक बात आप लोग को बताते हैं कि पढ़ने में मन लगने लगेगा, कैसे मन लगने लगेगा। एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई को जब हम खेल समझने लगे तब हमारा मन भी पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होगा, हम उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे और वो पढ़ाई भी हमारा सच्चा दोस्त बन पाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कुछ ज़रूरी चीज़ों को जानना ज़रूरी है बच्चों, आपके लिए भी और आपके घर में, या हमारे बच्चे हों चाहे आपके मम्मी पापा हो, उन सबको ज़रूरी है कि पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट जगाए। एक टीचर भी कैसे आपके स्कूल में कैसे आपके मन में उस विषय के प्रति रुचि को जागृत करें। तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या करना चाहिए, थोड़ी देर पढ़े, मन लगा के पढ़े। थोड़ी मन लगाने का मतलब ये नहीं कि मन अपने आप लग जाता है, लगता है कि नहीं नहीं भाई चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अब इसमें जो लिखी हुई चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, देखने के बाद थोड़ी से आराम कर लेंगे, थोड़ा सा खेल कूद लेंगे, फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर घर में भी आपके जो मम्मी पापा होंगे तो उनको भी बोलिए कि भाई हम पढ़ेंगे, लेकिन खेल खेल में पढ़ेंगे। और जब खेल खेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ाई आपके लिए बोझ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में रुचि जगाने के लिए, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए पता है, छोटा छोटा आप अपने स्मॉल गोल्स को फिक्स करिए। छोटे छोटे गोल्स होना चाहिए और उसी गोल्स के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत छोटे होते हैं तो उसमें आपके मम्मी पापा की भी मदद की ज़रूरत होती है और मम्मी पापा को भी चाहिए कि अपने बच्चों को मदद करें। दूसरी चीज़ क्या करना चाहिए आपको बताइए। दूसरी चीज़ करना चाहिए कि एक रूटीन बना ले, जैसे खेलने का समय होता है, खाने का समय होता है, तो उस तरह से आप अपने पढ़ने का भी समय तय करिए कि नहीं भाई इस समय हमें पढ़ना है और इसी समय हमें तैयारी करनी है। तो वो उस पढ़ाई को आप पजल यानी पहेली के जरिए कर सकते हैं, कहानी के जरिए उसको कर सकते हैं, एजुकेशनल गेम के जरिए जो है पढ़ाई को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, ताकि मन भागे नहीं और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लगे। उसके बाद ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ होती है उससे हमेशा आप लोगों को दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो पढ़ाई के समय क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी न देखें, टीवी से दूरी बना लीजिए, मोबाइल को थोड़ा साइड में रख लीजिए और जो भी हमारे गेमिंग जो एप्स है, जो मोबाइल पे हमारा आता है, अलग अलग जो गेम्स खेलते हैं, उससे दूरी थोड़ी सी बना के रखिए, हल्का सा बच के रहिए, नहीं तो गेमिंग ऐप्स में जाएंगे और उसी में आप फंस के उलझ जाएंगे।
तो उनसे क्या चाहिए, आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि स्टडी में ब्रेक लें। जब पढ़ाई करते समय होता है ना कि चलो भाई 4 घंटा पढ़ लेते हैं, 5 घंटा पढ़ लेते हैं, इतना घंटा पढ़ लिए तो एकदम हम पूरी तरह से पारंगत हो गए, विद्वान बन गए। ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ने बैठते हैं या आप पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने के बाद थोड़ा सा 20 मिनट 30 मिनट का थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए, जिसको स्टडी ब्रेक कहते हैं। थोड़ा सा खेल लिए, थोड़ा सा फ्रेश हो लिए, थोड़ा सा मज़ा कर लिए और इधर उधर घूम टहल के फिर दोबारा आराम से फिर पढ़ने बैठिए। पढ़ते समय हमारे जो गार्जियन होते हैं, आपके जो गार्जियन होते हैं, आपके जो मम्मी पापा होते हैं, उनको भी क्या चाहिए कि वो जब पढ़ाई कर रहे हों तो उनकी एक फिक्स समय को तय करें। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए बताइए अपने बच्चों के लिए? हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं कि भाई जिस समय बच्चा पढ़ रहा हो तो वहाँ का वातावरण जो है, एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल होना चाहिए। ये नहीं कि शोरगुल हो हल्ला हो रहा है और बच्चे को बोल दीजिए कि जाओ भाई तुम पढ़ना शुरू करो। ये बिल्कुल भी गलत है। एक रूम में आप टीवी को ऑन कर दीजिए और दूसरे रूम में बच्चों से कहिए कि अब जाओ तुम पढ़ना शुरू करें। ये संभव नहीं है। तो अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने जा रहा है, तो अपने ऊपर भी बच्चों को कंट्रोल कीजिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। तभी बच्चा एक शांत वातावरण में बच्चा पढ़ पाएगा। बच्चे को आप क्या करिए, इमोशनली उनके साथ जो है उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे बातें करिए कि आखिर कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद कीजिए। और दूसरी चीज़ है, जब बच्चे स्कूल में आप जा रहे हैं तो टीचर को भी चाहिए कि बच्चों को मदद किया जाए। एक तरह का ध्यान देने की बात सबसे बड़ी ज़रूरत हो जाता है। क्या क्या चीज़ को करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, हम अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे कि कभी भी बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल निगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके अपने बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ है, उसको कभी भी ये ना कहें कि भाई तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो। उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उसको इनकरेज करते रहना चाहिए ताकि बच्चा हौसला बनाए रखे और अपने आप को आगे बढ़ने में उस बच्चे को मदद मिले। और एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये भी हमें ध्यान में क्या रखना चाहिए कि बच्चों के साथ में उनकी पूरी भरपूर नींद हो, अच्छे आहार मिले। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों का रिक्रिएशन जो कहा जाता है, एक रिसर्च कहता है कि बच्चा संगीत सुनता है, म्यूज़िक सुनता है, या फिर बच्चे में अपनी इंटरेस्ट के अनुसार जब कोई काम करता है तब बच्चे में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। बच्चा को मन लगने लगता है और वो पढ़ाई से दूर नहीं भागता है। क्रिएटिविटी के साथ जब बच्चा जुड़ता है और उसकी मेमोरी दोनों मजबूत होती है। तो इस तरह से हमेशा बच्चों, आप लोग भी क्या कहिएगा, पढ़ाई से दूर भागने की जगह पढ़ाई से दोस्ती कर लीजिए, नए नए क्रिएटिव वर्क को करिए, अपनी मेमोरी पावर को मजबूत करिए और हंसते खेलते हुए पढ़ाई को बोझ न समझकर उसे एक सच्चा दोस्त बनाइए। तभी पढ़ाई आपके लिए एक बोझ नहीं होगा, वो आपका सच्चा दोस्त बनेगा और इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगले समय के लिए फिर यहीं तक रखते हैं। आगे हम फिर आपसे मिलना चाहेंगे और दोबारा फिर हम लोग एक दूसरे की अपने अनुभव को साझा करेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई में कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, पढ़ाई आपका दोस्त बना कि नहीं। और इस तरीके से अपने दोस्त को अपने जीवन में शामिल कीजिए, अपने साथ लाइए, तभी आपका सच्चा दोस्त आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपको पढ़ने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद कहेंगे सुनने के लिए और फिर हम दोबारा मिलेंगे आप ही से जुड़े हुए किसी और बातों को लेकर। आज के लिए धन्यवाद।